स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? बढ़िया। सो स्टूडेंट्स, आज हम आपके मैथ्स के चैप्टर नंबर 13 की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो कि है एरिया एंड वॉल्यूम। बच्चा लोग, ये चैप्टर सेम टू सेम ये चैप्टर आपको अगले साल 10th में भी आएगा, और अगर आप 10th में हैं तो ऑलरेडी आपको ये होगा ही। तो बच्चा लोग, आज हम बेसिकली देखेंगे फॉर्मूलाज। पूरे चैप्टर में कौन कौन सी फॉर्मूलाज है। देखिए बेटा, अगर आप 9th में हैं सो आपके पास 8 एक्सरसाइज है, जिसमें से पहली 4 फॉर्मूला बेस्ड है, एरिया के बेस्ड है, और आखिरी की 4 वॉल्यूम के बेस्ड है। अगर आप 10th में हैं तो ये सारी फॉर्मूला का एप्लीकेशन सीधा ही आपको एक्सरसाइज 1 से शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं एक टेबल बना लेता हूं। यहां पे मैं लिखूंगा शेप्स, इधर आ जाएगा एरिया, और यहां पे आ जाएगा वॉल्यूम। अब बच्चा लोग, एरिया के अंदर भी 2 तरह के एरिया हमें पढ़ने हैं। कौन से एरिया बेटा? एक तो होगा टोटल सरफेस एरिया, इसका पूरा नाम क्या है? टोटल सरफेस एरिया। और दूसरा होता है बेटा लेटरल सरफेस एरिया, या तो फिर कर्व्ड सरफेस एरिया। देखो, कर्व्ड का मतलब ऐसे सारे शेप जिसमें बेटा सरफेस गोल होती हो, जैसे कि आपकी वाटर बॉटल, आपके पास जो बॉल है जिससे आप खेलते होंगे, है ना, वो स्फीयर हो गया, सिलेंडर हो गया, या बेटा वो जो पार्टी में हम टोपी नहीं पहनते, टोपी, वो कौन हो गया। उन सब में सरफेस गोल होती है, तो उसका जो एरिया है उसको हम बोलेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया। और ऐसी चीजें जिसमें गोल नहीं होगा उसमें हम बोलेंगे लेटरल। ठीक है, चलिए अब लेटरल में और टोटल में क्या फर्क है ये भी समझते हैं। शेप बाय शेप देखेंगे हम लोग। सबसे पहले बेटा मैं लेता हूं क्यूबॉइड। बेटा क्यूबॉइड पता है आप लोग को? एक बॉक्स आपने लास्ट ईयर भी देखा होगा। इसको हम कहते हैं क्यूबॉइड, जिसमें बेटा ये हो जाएगी उसकी हाइट। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? हाइट। बेटा ये जो है ये हो जाएगी लेंथ, और ये जो अंदर की तरफ है बेटा ये हो जाएगी ब्रेड्थ। आपको पता है ना, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट। अब सबसे पहले बेटा बात करेंगे लेटरल। देखो, इसके अंदर सरफेस गोल नहीं होती है, प्लेन है, स्ट्रेट है। तो बेटा कर्व्ड सरफेस एरिया इसके लिए नहीं है, इसके लिए होगा या तो टोटल या तो लेटरल। कौन सा? लेटरल सरफेस एरिया। अब बच्चा, लेटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या है कि ये जो बॉक्स है इसका टॉप और इसकी सीलिंग हमको पिक्चर में नहीं लेनी, ये और ये नहीं देखना है, सिर्फ 4 दीवार। बेटा आप अभी जिस रूम में बैठे हो वो रूम मेरे ख्याल से क्यूबॉइड ही होगा, उसकी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट अलग अलग होगी। तो उस रूम का टॉप छोड़ दो, फ्लोर छोड़ दो, सिर्फ 4 दीवारें लो। तो 4 दीवार का जितना एरिया आएगा बेटा उसको हम बोलेंगे लेटरल सरफेस। क्या बोलेंगे उसको हम? लेटरल सरफेस फॉर वॉल्स। अच्छा बेटा, मैं एक वॉल की बात करता हूं। सपोज करो बेटा आपकी ये दीवार है, बोर्ड जितनी आपकी दीवार है ऐसा मान के चलो। अब बेटा जरा ध्यान से देखो, ये बोर्ड का शेप क्या है? रेक्टेंगल है कि नहीं? बोर्ड का शेप क्या है? रेक्टेंगल। मतलब बेटा अगर मुझे ये दीवार का एरिया चाहिए तो मैं रेक्टेंगल का एरिया निकाल लूंगा, विच इज लेंथ इनटू हाइट। वैसे लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है, लेकिन बेटा ये क्या कहलाएगी? ये तो इसकी हाइट कहलाएगी, ये ब्रेड्थ थोड़ी ना है। समझ रहे हो? देखो आपके रूम में जो सबसे बड़ा होगा वो लेंथ होगी, ब्रेड्थ होगी और हाइट। बेटा हाइट हमेशा सेम रहती है, चाहे हाइट छोटी हो, बड़ी हो, कैसी भी हो। हाइट तो मतलब क्या होता है? फ्लोर और सीलिंग के बीच का डिस्टेंस, वो हाइट हो जाता है। बाकी 2 में से जो बड़ा है वो लेंथ, जो छोटा है वो ब्रेड्थ। क्लियर? सो बेटा ये जो दीवार है इसके लिए मैं क्या करूंगा? लेंथ इनटू हाइट करूंगा। ठीक है, जैसे ये दीवार है बेटा सेम टू सेम ऐसे ही इसके सामने भी होगी। दोनों दीवार सेम होगी ना, ये ऑपोजिट और ये ऑपोजिट, ये वाली, ऐसी दोनों दीवारें सेम।
तो उसका भी हाइट, उसका भी एरिया कितना हो जाएगा, LH। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, इसका भी LH उसका भी LH। अब बेटा अपने लेफ्ट या राइट में देखो, वो भी एक रेक्टेंगल है, तो उसके पास क्या होगा, उसके पास एक लेंथ होगी और सही है, उसके पास एक ब्रेड्थ हो जाएगी। देखो हमने इसको ली थी ये लेंथ और हाइट, सो अब जो लेंगे वो ब्रेड्थ हो जाएगी। सो ब्रेड्थ और हाइट BH, एक ऐसा हाइट और एक ऐसी ब्रेड्थ, सो BH प्लस BH, जैसे ये दीवार वैसे ये दीवार, तो चारों दीवार का एरिया प्लस कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स LH प्लस 2 टाइम्स BH। बेटा इसमें से 2H कॉमन निकाल लेते हैं, क्या बचा, L प्लस B। तो ये आगे फॉर्मूला आपके पास, लेटरल सरफेस एरिया 2H L प्लस B। ओके, अब बेटा टोटल सरफेस में क्या होगा बेटा, एक सीलिंग ऊपर एक सीलिंग और एक फ्लोर ऐड हो जाएगी। अब बेटा ध्यान से सोचना, टोटल सरफेस एरिया, बेटा अपने ऊपर देखो क्या होगा उसके पास, मेरे ख्याल से उसके पास एक लेंथ है और एक ब्रेड्थ है ना, हाइट तो है नहीं ना बेटा, एक ब्रेड्थ है और एक जो लंबा है वो लेंथ, जो छोटा है वो ब्रेड्थ। सो मैं क्या करूंगा बेटा, इसमें प्लस LB कर दूंगा। जो चीज सीलिंग के पास होगी वही चीज बॉटम के पास भी होगी, ये बॉटम है क्या नहीं, सो प्लस LB। सो ये क्या हो गया, 2LH प्लस 2LB प्लस 2BH, 2 कॉमन ले लो, LH प्लस LB प्लस BH। बच्चा ये हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया, 2LB प्लस BH प्लस LH। अब इसमें से किसी को भी पहले लिखो बेटा, उसका फर्क नहीं पड़ता, पहले LH लिखो पहले LB लिखो, सारे के सारे क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। अब बेटा आपके क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि सपोज करो कि एक बॉक्स है और वो बॉक्स ओपन है, मतलब बेटा उसका जो टॉप है वो हमको नहीं लेना, हमें बाकी सब लेना है, टॉप नहीं लेना। तो क्या हो जाएगा बेटा, टॉप यानी सीलिंग, मतलब ये गायब हो जाएगा। देखो बच्चा लोग, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, आपको हर बार फॉर्मूला नवी बनानी पड़ेगी। मतलब अब जैसे कि इसमें बोल दिया सीलिंग नहीं है, टॉप नहीं है, सो मैं क्या करूंगा, फिर टॉप का LB लूंगा ही नहीं। सो ये मेरी फॉर्मूला हो जाएगी LH 2LH 2BH प्लस LB, यानी लेटरल 4 दीवार और फ्लोर, तो फ्लोर का क्या कर देंगे, LB। सो 4 दीवार मतलब 2H L प्लस B प्लस LB, क्या कर देंगे हम लोग बेटा, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये सिचुएशन के हिसाब से हमने बनाया। सो उस समय क्या ले लेंगे, 2H L प्लस B प्लस LB, ये 4 दीवार और ये एक फ्लोर। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, क्लियर। अच्छा, तो ये थी बात बेटा क्यूबॉइड की। चलो अब बात करते हैं क्यूब की। क्यूब, सेकेंड फिगर, क्यूब। बेटा क्यूब में क्या होगा, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों सेम रहेगी। आई रिपीट, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों सेम होती है। जैसे स्क्वायर, बेटा स्क्वायर में दो लेंथ और ब्रेड्थ सेम होती है ना, वैसे अगर मान लो कि तीनों सेम हैं LBH, तो वो क्यूब कहलाएगा। मतलब बेटा क्यूब एक ऐसा बॉक्स है जिसके पास 6 दीवार है। कैसी 6 दीवार, देखो 1 2 3 4, एक आगे एक पीछे, 1 2 3 4 5 6 दीवारें और 6 की 6 स्क्वायर है। क्यूबॉइड में 6 के 6 रेक्टेंगल थे। याद रखो बेटा, MCQ या शॉर्ट में ना कोई भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ सकता है। क्यूबॉइड में 6 की 6 दीवार रेक्टेंगल थी और क्यूब में 6 की 6 दीवार स्क्वायर है। बेटा स्क्वायर का एरिया कितना होता है, मेरे ख्याल से L इंटू L स्क्वायर होता है एरिया। अब अगर मैं लेटरल सरफेस की बात करूं, मतलब 4 दीवार, सो 4L स्क्वायर, L स्क्वायर L स्क्वायर L स्क्वायर L स्क्वायर, 4 बार ऐड, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगी 4L स्क्वायर। बेटा अगर मैं
टोटल सरफेस की बात करूं तो एक सीलिंग और एक बॉटम भी ऐड हो जाएगा, एक सीलिंग और एक बॉटम ऐड हो गया, सो कितना हो गया 6L स्क्वायर, 6L स्क्वायर। क्लियर? चल नेक्स्ट क्यूब, क्यूबॉइड। बेटा अब ले लेते हैं सिलेंडर, ध्यान से सुनना, सिलेंडर। ये है सिलेंडर बेटा। आपकी जो वाटर बॉटल है वो सिलेंडर शेप की होती है बेटा। सिलेंडर की सरफेस गोल होती है, इसीलिए वहां पे कर्व सरफेस एरिया यूज होता है, लेटरल सरफेस एरिया नहीं। कौन सा एरिया यूज होगा? कर्व सरफेस एरिया। अच्छा बच्चा लोग अब इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखो बेटा, कर्व का मतलब होता है ये पार्ट, ये पूरा, ये टॉप और बॉटम नहीं आता। कर्व के अंदर टॉप और बॉटम नहीं आता, सिर्फ ये साइड का। देखो अगर मैं आपको दिखाऊं, ये मेरे पास एक बॉटल है, ठीक है, ये जो सरफेस है ना, ये सरफेस, ये पूरा गोल, पूरा गोल, पूरा, इसे हम बेटे कहते हैं कर्व। बॉटम नहीं, टॉप नहीं, सिर्फ ये गोल पार्ट, ये हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया। अब क्या करेंगे, क्या करेंगे बेटा, काम करो, आप क्या करो ना, हम ककड़ी लेते ना, ककड़ी बड़ा सिलेंडर शेप की होती है, ककड़ी के टुकड़े करो, उसका एक टुकड़ा लो, ककड़ी के गोल 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 टुकड़े करो, जो मम्मी सलाद में करते हैं। अब उसमें से एक टुकड़ा उठाओ बेटा, वो एक टुकड़ा, अब मुझे बताओ उसका कर्व सरफेस एरिया कौन सा होगा। जैसे मान लो ये आपके लिए मैं ये मान लो कि ये एक ककड़ी का एक टुकड़ा है, ककड़ी का बेटा, बहुत पूरी लंबी सी ककड़ी थी, मैंने उसके टुकड़े किए और एक ककड़ी का टुकड़ा उसमें से निकाल लिया। अच्छा मुझे बताओ कि इसका कौन सी चीज कर्व सरफेस का हिस्सा है? मेरे ख्याल से बाउंड्री बेटा, ये बाउंड्री ही तो कर्व सरफेस का हिस्सा है, यस और नो? अच्छा ऐसी बहुत सारी ककड़ी के टुकड़े में रख दूंगा तो वापस पूरी एक ककड़ी बन जाएगी, है कि नहीं? यानी कि बेटा ये जो है ना, ये बाउंड्री, ये मुझे क्या दिखा रहा है? कर्व सरफेस का एक छोटा सा हिस्सा, छोटा सा। अच्छा अब बेटा ये एक्चुअली क्या है? एक सर्कल है, ककड़ी का एक टुकड़ा भी तो सर्कल होगा, और सर्कल की बाउंड्री को हम क्या कहते हैं? सरकमफ्रेंस। क्या कहते हैं? सरकमफ्रेंस। बेटा सरकमफ्रेंस की फॉर्मूला क्या होती है? 2πr। यानी के बेटा 2πr एरिया हो गया एक टुकड़े का। ऐसे सभी टुकड़े का एरिया कितने टुकड़े आएंगे? जितनी उसकी हाइट होगी, जितनी उसकी हाइट होगी, ये रेडियस, ये हाइट, तो फॉर्मूला आ जाता है 2πrh। 2πrh समझ आया? एक टुकड़ा निकाला, सर्कल बना, सर्कल की बाउंड्री उसके सरफेस एरिया का हिस्सा था, सर्कल बाउंड्री को हम कहते हैं सरकमफ्रेंस 2πr। अब ऐसे कितने टुकड़े होंगे? जितनी उसकी हाइट होगी, जितनी उसकी हाइट होगी। सो एक का इतना, हाइट का कितना, मल्टीप्लाई 2πrh। ये हो गया बेटा उसका कर्व सरफेस एरिया। क्लियर हुआ? अच्छा वेरी गुड। अब टोटल सरफेस एरिया। बेटा टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर आप टॉप और बॉटम दोनों ऐड कर दो। बेटा टॉप क्या है? टॉप देखो जरा ध्यान से देखो, इसके अंदर बॉटम ऐड करना है। बेटा बॉटम का शेप क्या है? सर्कल। सर्कल का एरिया, ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया पूरा कितना होता है? πr स्क्वायर। जितना बॉटम का होगा बेटा उतना ही टॉप का भी होगा, πr स्क्वायर। समझ आ रहा है मैंने क्या किया? सो πr स्क्वायर मैंने 2 बार ऐड कर दिया। 2πrh प्लस 2πr स्क्वायर। 2πr कॉमन ले लो यहां से, क्या बचा? h प्लस r। देखो 2πr कॉमन, यहां h बचा, यहां से 2πr कॉमन, तो r स्क्वायर था तो एक r बचा। सो फॉर्मूला हो गई 2πr h प्लस r। समझ आ रहा है?
पक्का 100%? ओके। फोर्थ नंबर आएगा बेटा स्फीयर, नहीं सॉरी कॉर्न। क्या चीज? कॉर्न। बेटा कॉर्न क्या होता है? जो आप बटर स्कॉच कॉर्न खाते हो, जो बर्थडे पार्टी में पापा हमारे लिए केक लेके आते हैं, उसको हम कॉर्न कहते हैं। यस और नो? देखिए ये है हमारा कॉर्न, सुंदर सा प्यारा सा। बेटा कॉर्न के अंदर ये रेडियस कहलाती है, ये स्लैंट हाइट कहलाती है। क्या कहलाता है बेटा? स्लैंट हाइट। एंड ये कहलाएगा बेटा उसकी हाइट h। इसको हम क्या बोलेंगे? हाइट। ये स्लैंट हाइट और ये हाइट। इसका बेटा कर्व सरफेस फाइंड करना है। कर्व सरफेस मतलब सिर्फ गोल। अब बेटा आप एक काम करो, एक सर्कल ले लो, एक पेपर लो, उसको सर्कल के शेप में काटो और उसके अंदर से बेटा एक ऐसा टुकड़ा निकालो, ऐसा उसका टुकड़ा निकालो। हमने क्या किया बेटा? एक सर्कल लिया, सर्कल में से ऐसा टुकड़ा निकाला। अच्छा वेरी गुड। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, बेटा इस सर्कल को ना, ये पॉइंट को उठा के ये पॉइंट के साथ जोड़ दो। एक सर्कल था, हमने बीच में से ऐसी कटिंग की, अब इसको है ना ऐसे गोल घुमा के जोड़ दो। जब आप बेटा गोल घुमा के जोड़ोगे ना तो आपको कुछ ऐसा शेप मिल जाएगा। घर पे ट्राई करना, ठीक है? सो उस केस में ये बन गया आपका स्लैंट हाइट। हर जगह से देखो, हर जगह से एक ऐसा सर्कल, ऐसी कटिंग की हमने, स्टेप की। अब ये टुकड़े को लेके ये टुकड़े से जोड़ दो, ऐसे गोल घुमा के, ऐसे गोल घुमा के। तो क्या होगा बेटा? ये एक सर्कल बन जाएगा, ठीक है? ये लेंथ। अब बच्चा जरा ध्यान से बताओ, इसमें मुझे कर्व सरफेस चाहिए, तो कर्व सरफेस इसका दिया जाएगा पाई आर एल से। किससे? पाई आर एल से। अब जरा बेटा एक चीज और याद रखना, इसका एक रिलेशन है, स्लैंट हाइट का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। ये रिलेशन बहुत जरूरी है, ये रिलेशन बहुत जरूरी है, इसको अच्छे से याद रखना। आपको क्वेश्चन में इन तीन में से कोई दो दिया होगा तो बाकी का एक ढूंढना होगा। हो सकता है L और R दे दिया हो तो H ढूंढना हो सकता है R और H दे दिया हो तो L ढूंढना हो, ठीक है? और बेटा इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया में कर्व। अच्छा ये आया कैसे बेटा? ये एक्चुअली ट्राइंगल की मदद से आया। ये ट्राइंगल बन रहा है ना, तो बेटा इसमें इसका एरिया भी हम देखेंगे। तो ये जो है ये हाइट बन जाएगा। बेटा इसका एरिया कितना होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है कि नहीं? तो जब वो हाफ इंटू बेस करेंगे तो बेटा ये फॉर्मूला डेराइव होता है। वो लंबा डेरिवेशन है, वो डेरिवेशन आपके एग्जाम में नहीं है, बट कॉन्सेप्ट याद रखो कैसे डेराइव हुआ। ये ट्राइंगल बना, ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वहां से करते करते यहां तक हम पहुंचे। मैं आपको अगले लेक्चर में भी दिखा दूंगा, ठीक है, कि कैसे डेराइवेशन हुआ। अब टोटल सरफेस के लिए क्या करना है? कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस नीचे का सर्कल यानी पाई आर स्क्वायर। इसमें से पाई आर कॉमन, एल प्लस आर, तो ये हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, पाई आर एल प्लस आर। नेक्स्ट स्फीयर। बेटा स्फीयर यानी आपका बॉल, क्रिकेट बॉल, वॉलीबॉल, फुटबॉल, जो भी बॉल ले लो, सारे के सारे स्फीयर है। अच्छा बेटा स्फीयर में थोड़ा लॉजिक लगाएंगे हम। कैसे लॉजिक? जरा ध्यान देना बेटा। आप ना चार ऐसे सर्कल लो और फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फ्लेक्सिबल यानी बेटा समझ लो कागज के बने हुए। अब सर्कल लो और उसको थोड़ा मोड़ दो। जैसे मान लो ये सर्कल है, इसको मोड़ दो। एक और सर्कल लो, मोड़ दो। तीसरा सर्कल लो, मोड़ दो। चौथा सर्कल लो, मोड़ दो। चार सर्कल को एज्यूम, दिमाग में इसका इमेज बनाओ।
4 सर्कल को ऐसे लाके जोड़ दो, क्या पूरा एक बॉल बन जाएगा? है कि नहीं? यस, पूरा एक बॉल बन जाएगा। तो बेटा एक सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, ऐसे हमने 4 सर्कल यूज किया। हाँ, चारों 4 सर्कल के रेडियस सेम होने चाहिए। हाँ बेटा, चारों 4 सर्कल के रेडियस सेम। तो 4 सर्कल लिया तो बेटा उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। अब बच्चा स्फीयर एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें कर्व या टोटल जैसी कहानी नहीं होती, बस सरफेस एरिया होता है। बेटा बॉल तो बॉल होता है, उसमें उसका टॉप क्या, बॉटम क्या, लेफ्ट क्या, राइट क्या, सब जगह से सेम दिखता है ना स्फीयर। तो स्फीयर का सिर्फ और सिर्फ एरिया होगा, लेटरल या कर्व्ड का कोई ऐसा क्लासिफिकेशन नहीं होता। सो अगर आपसे पूछे टोटल सरफेस ऑफ स्फीयर तो भी 4 पाई आर स्क्वायर, और कोई पूछे लेटरल सरफेस एरिया तो भी 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, दिख रहा है यहां तक? यस। बट अब लास्ट हेमिस्फीयर, लास्ट कौन सा है? हेमिस्फीयर। बेटा हेमिस्फीयर मतलब सर्कल का आधा, सॉरी स्फीयर का आधा। आप बॉल को बीच में से काट दो, या आपका ऑरेंज आता ना, नींबू, लेमन, उसको बड़ा बीच में से काट दो। ये एक कटोरी, आप अपने घर में एक बाउल ले लो, कटोरी ले लो, तो बेटा वो क्या हो गया? हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर बेटा हमेशा स्फीयर का आधा होता है। किसका? स्फीयर का आधा। सो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? कर्व्ड सरफेस। देखो अब हेमिस्फीयर में बेटा कर्व्ड और टोटल होता है। कर्व्ड मतलब गोल का, तो देखो ये गोल पार्ट होगा, ये गोल, और टोटल में ये गोल और ये बॉटम दोनों ऐड हो जाएंगे। यस और नो? कर्व्ड बॉटम दोनों को मिला दो तो टोटल, और खाली कर्व्ड होगा तो कर्व्ड सरफेस एरिया। अब बेटा जब बॉल पूरा था, स्फीयर पूरा था, तो 4 पाई आर स्क्वायर, स्फीयर आधा कर दिया तो वो तो सिर्फ साइड का गिनेंगे, यानी कि इसका आधा हो जाएगा, 4 का आधा 2, सो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। बेटा आप जब बॉल का एरिया निकालते हो तो बॉल के बाहर का एरिया निकालते हो ना, अंदर का थोड़ी ना। सिमिलरली जब हम उसको आधा कर देंगे तो आधा एरिया भी जो हमको बाहर का एरिया देगा ना, ये जो सर्कल बनेगा उसका एरिया थोड़ा ना देगा, समझ रहे हो? इसीलिए हमने स्फीयर का आधा कर दिया, 2 पाई आर स्क्वायर। अब बेटा टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? 2 पाई आर स्क्वायर, इसका साइड का, और बॉटम क्या है? बॉटम सर्कल है तो उसका 1 पाई आर स्क्वायर, और 2 + 1 3 पाई आर स्क्वायर। सो ये हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। समझ आ रहा है? सो बच्चा आपके सिलेबस में जितने भी शेप है, बस ये सभी शेप आ गए, और सबके टोटल या तो लेटरल सरफेस एरिया या तो फिर कर्व्ड सरफेस एरिया। ओके, तो बच्चा लोग आज के लिए हम लेक्चर इतना ही रख रहे हैं, जिसमें हमने एरिया के फॉर्मूला देखे। अगली बार बेटा हम कुछ वॉल्यूम के फॉर्मूला देखेंगे एंड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। थैंक यू।